हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा नरेशन स्टाइल। एक वक्त था जब धरती पर अल्लाह के एक नबी रहते थे। उनका नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें 12 बेटों की दौलत बख्शी थी। इन 12 बेटों में सबसे छोटे, सबसे प्यारे और सबसे खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आपको एक ख़ास नूर दिया था। आपका चेहरा इतना हसीन था कि जिसे देखता मोहित हो जाता। सपने की शुरुआत। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आए और बोले, अब्बा जान, मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि 11 तारे, सूरज और चाँद सब मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये सपना सुना और समझ गए कि अल्लाह ने उनके बेटे के लिए एक बड़ा मकाम मुकर्रर किया है। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो जलन में आकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। भाइयों की साजिश। लेकिन भाइयों के दिल में जलन की आग पहले से जल रही थी। उन्हें लगता था कि अब्बा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन उन्होंने मिलकर प्लान बनाया, क्यों न यूसुफ को किसी तरह रास्ते से हटा दे ताकि अब्बा का सारा ध्यान हम पर हो जाए। उन्होंने अब्बा से कहा, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ खेतों में भेज दीजिए, हम खेलेंगे और मज़े करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन भाइयों की ज़िद के आगे मान गए। कुएं में डाला गया। भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल ले गए। वहाँ उन्होंने उन्हें एक गहरे अंधेरे कुएं में डाल दिया। घर जाकर उन्होंने अब्बा से झूठ बोला, अब्बा, यूसुफ के साथ खेलते खेलते हम थोड़ी देर के लिए दूर चले गए और एक भेड़िया उन्हें खा गया। उन्होंने यूसुफ का कुर्ता दिखाया जिस पर नकली खून लगाया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत रोए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं सब्र करूँगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। गुलामी का सफ़र। उधर एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा। पानी भरने के लिए जब उन्होंने बाल्टी डाली तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकल आए। उन्होंने आपको मिस्र ले जाकर बेच दिया। वहाँ एक बड़े ओहदे वाले आदमी, अजीज़ ए मिस्र, ने आपको खरीदा और अपने घर ले आया। जुलेखा का इम्तिहान। वक्त गुजरता गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। हुस्न, अदब और अक्ल के मालिक अजीज़ की बीवी जुलेखा आपके हुस्न पर मोहित हो गई। उसने आपको बुराई की तरफ बुलाया, लेकिन आपने साफ कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। जुलेखा ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। कैद में दावत ए हक। जेल में भी आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। एक दिन बादशाह ने अजीब सपना देखा। 7 मोटी गाय 7 पतली गायें खा रही हैं और 7 हरे साल 7 सूखे साल से बदल रहे हैं। कोई इस सपने की तफसीर न कर सका। सपने की ताबीर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से कहा, इसका मतलब है 7 साल तक बहुत खेती होगी, फिर 7 साल तक सूखा पड़ेगा। पहले के सालों में अन्न बचा लो ताकि सूखे में लोगों को खाने को मिले। बादशाह खुश हुआ और आपको जेल से रिहा कर दिया। आपको मिस्र का वज़ीर बना दिया गया। मुलाकात और माफ़ी। जब सूखा पड़ा तो लोग दूर दूर से मिस्र अन्न लेने आने लगे। उन्हीं में आपके भाई भी थे। आपने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने आपको नहीं पहचाना। आखिरकार आपने अपनी पहचान बताई और कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, मैं भी तुम्हें माफ़ करता हूँ। आपने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया और यूं आपका बचपन का सपना सच्चा हुआ। आपके सामने सूरज, चाँद और 11 तारे सजदा कर रहे थे।